हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी देखिए सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जून 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि आपके हर पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। 70-30 की रेशियो होती है, 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अगर मैं आप लोगों को वो 30 नंबर में से कैसे आसानी से 25 नंबर लेकर आए जा सकते हैं अगर ये बता दूं तो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि 100 में से सिर्फ 40 ही सर हमें पास होने के लिए चाहिए। और अगर हमने यहाँ पर 25 नंबर ले लिए तो सिर्फ 70 में से 15 नंबर हमें लेकर आने, एग्जाम तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और अगर कहीं हमने 70 में से 30-35 ले लिए तो एग्जामेशन लाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि एमसीक्यू को किस तरीके से करना है, कब करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सर जैसा कि मैंने कहा, आपको पता है कि आपके पेपर में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू का, सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव का। यहाँ आपको 30 मार्क्स के देखिए एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए हर क्वेश्चन 14 मार्क का इंस्टीट्यूट देता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है जी, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, कोई नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू के रिगार्डिंग नहीं होती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो सर इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि एमसीक्यू हमें छोड़ने बिल्कुल नहीं है। अब सर हमें एमसीक्यू किस तरीके से करने हैं, जो बच्चे देखिए 90% स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो आप नहीं करेंगे। क्या गलतियां नहीं करेंगे? सबसे पहली चीज, एमसीक्यू तो इजी है, इसको अलग से सर प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, बाद में आराम से कर लेंगे। नहीं, ऐसी कभी भी धारणा आपके मन में नहीं आनी चाहिए। बिना पढ़े आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। सो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके साथ साथ एमसीक्यू सर लास्ट में कर लेंगे। पहले 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आया है हमारे पास, इसको कर लेते हैं, आखिरी के 15-20 मिनट के अंदर एमसीक्यू निपटा देंगे। उसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चन आप अगर सही टाइम से करते तो आप सही कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, नर्वस होकर हम कई बार क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं लेकर आनी है। तीसरी चीज, सर एमसीक्यू की अलग से प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? नहीं सर, आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। चौथी चीज कि सर हम गैस कर लेंगे ना यार, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है, टॉपिक हमें आता है, उसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे कर लेंगे। नहीं सर, गैस वर्क यहां पर हर बार नहीं चलता है। कुछ क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे 30 नंबरों के लिए आप गैस वर्क लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉपर आपके पास देखिए प्रिपरेशन यहां पर भी होनी चाहिए। ठीक है जी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब सर अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो जो बच्चा देखिए एवरेज होता है वो क्या सोचता है कि सर एमसीक्यू 30 में से अगर मैं 12-15 लेके आ जाऊंगा तो काम चल जाएगा, 38 मार्क्स तकरीबन डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे, 50 नंबर मेरे आसानी से बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चा ढंग से तैयारी करता है वो क्या कहता है, यार एमसीक्यू में 25 नंबर तो कम से कम लेकर आऊं मैं, इसके बाद यहां पर 70 में से 40 भी आ गए, एग्जामेशन आराम से आ गई। तो आपको भी अपने आप को इस वाली कैटेगरी के अंदर रखना है, जहां टारगेट होगा कि हम कम से कम 25 मार्क्स लेकर आएंगे अपने एमसीक्यू में। 15 ही क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितनी आसानी से आप देखिए यहां पर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा सर, अब एमसीक्यू को करने का तरीका क्या है? देखिए, आपको जब एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है, ठीक है जी, तो कोशिश करिए कि पहले 12 से 15 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू की एक रीडिंग करें। एक एमसीक्यू करने में मैक्सिमम आप 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगाएंगे। ठीक है जी, तो आप पढ़ लेंगे। जो एमसीक्यू बहुत आसान लगते हैं, आसानी से हो जाते हैं, वो आप सबसे पहले फ्रेश माइंड से अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, जाते ही मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चे लेट पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर में, तो आप क्या करिए, 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले कर लीजिए। 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, आपका जो माइंड है एक रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर आ जाएगा, एक काम सिचुएशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 28 नंबर का पेपर आपने तकरीबन अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर आप एमसीक्यू करिए, वो भी एक टेक्निक बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी चीज, जो इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उन्हें आप सीधा सीधा पहले कर लो। ठीक है जी, जो टफ लग रहे हैं या न्यूमेरिकल हैं, एक बार में आप अगर को लगता है कि सर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, वरना आप उसके लिए अलग से टाइम बाद में दे सकते हैं। 30 नंबरों के लिए देखिए आपको अपने यहां पर इस चीज को समझना होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आकर जल्दबाजी में नहीं करना है। क्योंकि बच्चे कहते हैं आसान है, टिक्की तो लगाने, गोले लगाने कर देंगे, नहीं, वो चीज बिल्कुल यहां पर आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि यहां पर आप कम मेहनत में आसानी से देखिए 20 से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी आपके सामने है। ठीक है जी, 30 मार्क्स के लिए किस तरीके से आपको करना है। अच्छा, 3 तरीके के एमसीक्यूज देखिए एग्जाम के अंदर आते हैं। पहला तो सीधा कंसेप्चुअल थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड, जिसके अंदर छोटी सी केस स्टडी बनाकर इंस्टीट्यूट आपसे चीजें पूछता है कि बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तीसरा देखिए आपका न्यूमेरिकल होता है, जिसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, आईटीसी कंप्यूट करवा लिया, टैक्स लायबिलिटी आपसे पूछ ली इनकम देकर, ठीक है ना, इस तरीके की चीजें आपको आती है। तो तीनों तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा सर, अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखिए किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, हर एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करोगे, आपने कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने एमसीक्यू स्किप किया तो सर मार्क्स तो वैसे ही 0 हो गए फिर आपके, क्योंकि मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपका देखिए यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा अगर गलत आंसर लग भी गया तो। ठीक है जी, दूसरी चीज आप देखिए, हर एमसीक्यू के अंदर 4 जो ऑप्शन आते हैं उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं।
सबसे पहले कोशिश कीजिए कि वो 2 गलत ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट कर दो। 2 ही ऑप्शन बचेंगे, उस पे आपको फोकस फिर करना है। तीसरी चीज कि सर जैसे कि आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज, नेवर वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये अक्सर गलत होते हैं, ध्यान रखना। इन पे आंसर टिक करने से पहले एक बार चीजों को चेक जरूर कर लेना, ठीक है जी। चौथी चीज देखिए, आपके क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरीके के ऑप्शंस भी आते हैं जो कि जनरली आपका ऑप्शन 4 होता है। तो ऐसे ऑप्शंस पे भी टिक करने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या वाकई ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव हो सकता है आंसर या नहीं, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 4 चीजें। अच्छा, प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है एमसीक्यूज के लिए? तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया, ये चीज थ्योरी के लिए भी अप्लाई होती है। आप उस चैप्टर की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज साथ साथ कर लीजिए। बच्चे अक्सर सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं, कहते हैं थ्योरी और एमसीक्यू बाद में करेंगे। नहीं सर, आप बाद में करोगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट क्या था चैप्टर के अंदर। छोटी छोटी बातें जो आपने क्लास को करते वक्त ध्यान से सुनी थी, समझी थी, जो आपको अभी याद होंगी, आप आसानी से रिकॉल कर सकते हो, बाद में याद नहीं आएंगी, पूरा फिर चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो आपको चैप्टर खत्म करने के साथ साथ एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेनी है। दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू जो बैंक है, इंस्टीट्यूट जो रिलीज करता है, आपको वो जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको काफी ज्यादा कवरेज मिल जाती है अपने 30 मार्क्स के रिगार्डिंग। तीसरी चीज, हर वीक में आपको एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना है। आप 30 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उन 30 क्वेश्चन को करिए, फिर देखिए कौन से क्वेश्चन गलत हुए। जो क्वेश्चन गलत हुए उनको आइडेंटिफाई करो, क्यों गलती हुई है उसको एक पेपर पे लिख लो। ये सबसे अच्छा और एडवांस तरीका है अपनी गलतियों को सुधारने का, क्योंकि जो गलतियां आप कर रहे हो वो आप ठीक करते चले जाओगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी गलतियां कम हो रही है, अपने आप इंप्रूवमेंट आ रही है एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लास्ट में लिखिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर, अब किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर? अगर मैं बात करूं लॉ और टैक्स के अंदर, तो यहां पर देखिए लॉ के अंदर तो जनरली आपके थ्योरी एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें सेक्शंस के ऊपर, प्रोविजंस के ऊपर पूछ लेते हैं। लेकिन अगर मैं टैक्स को जोड़ूं यहां पर, तो थ्योरी प्लस सेक्शन प्लस प्रोविजंस प्लस न्यूमेरिकल्स यहां पर आ जाते हैं, जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, कस्टम के अंदर, ठीक है जी। तो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि स्लैब रेट पता होना चाहिए, सेक्शन पते होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। बात करूं अगर कॉस्टिंग और एफएम की, तो प्योर आपका देखिए फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन की स्पीड के ऊपर काम करना है, जो कि मैंने कहा कि आप जब वीकली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंप्रूव होती है। इसीलिए आपको देखिए साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, अलग से टाइम इसके लिए भी निकालना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के पेपर में, तो यहां पर मिक्स्ड आता है, देखिए कॉन्सेप्ट प्लस छोटे मोटे कैलकुलेशंस वाले जर्नल एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको प्रिपरेशन करनी है। ओएमएसएम और ऑडिट की बात करें तो यहां पर ज्यादातर देखिए आपको थ्योरी डेफिनेशन देखने को मिलती है, तो यहां पर भी आपको कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है प्रिपरेशन के अंदर। अब सर एमसीक्यू में कहां पर बच्चे जनरली फंसते हैं, कॉमन ट्रैप्स कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा जल्दबाजी में और ऑप्शन टिक करने लगे कि अरे बस समझ में आ गया, आगे तो क्या पूछा है मैं पता लग गया। नहीं, क्वेश्चन एक बार तसल्ली से पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। एक्सेप्ट प्लस नॉट जिन क्वेश्चंस के अंदर लिखा रहता है, नेगेटिव वर्ड्स जहां पर होते हैं इनको अंडरलाइन करो, क्योंकि कई बार आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, पूछा कुछ गया, बिल्कुल उसका रिवर्स आप आंसर दे दोगे। तो जहां पर भी एक्सेप्ट और नॉट वर्ड लिखा हो उसको अंडरलाइन कर लेना कि क्या एक्सेप्ट करने को कह रहा है और क्या नॉट है, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। तीसरी चीज कि देखिए यूनिट्स के रिगार्डिंग आपको अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रखना है। रुपीज में आंसर देना है, लैक्स में देना है, परसेंटेज में देना है, पर यूनिट देना है, ये चीज आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। कई बार सिली मिस्टेक इस तरीके के बच्चे बहुत कर देते हैं, हम टेस्ट पेपर्स में अक्सर ये चीज देखते हैं। इसके बाद सर देखिए जब आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी होती है, आप उनको कैलकुलेटर पे या माइंड में करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस करी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी कई बार बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है ना, सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप लिख लें, छोटा सा वर्किंग नोट वगैरह बना ले, अपनी आंसर शीट पे ही चाहो तो आप रफ में कर सकते हो कैलकुलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में मत लिखना बस, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको पहली बारी में जो आंसर लगा, आपको लगता है कि क्वेश्चन ठीक से नहीं आता, आपने ऑप्शंस पढ़े, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में जो आंसर लग रहा है उसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है जी। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि वो आंसर आपका ठीक होता है, कई बार आप उसको छोड़कर दूसरे आंसर पर टिक कर लेते हैं, जहां पर बाद में पता लगता है कि यार यार वही वाला ठीक था जो मेरे को पहले लग रहा था। तो आप उसी को अपना आंसर टिक करिएगा, ठीक है जी। और ये तब करना है जब आपको क्वेश्चन ठीक से नहीं आता हो। अगली चीज जो आती है, देखिए एक एमसीक्यू पे अगर आप अटक जाते हैं, आपको लगा उसमें 2 3 4 मिनट आपने लगा दिए, पता लगा 5 मिनट लग गए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको कोशिश करनी है कि एमसीक्यू कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम, ये जो 30 नंबर है आपको इसे 30 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म करना है।
तो अगर आप किसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं तो किसी क्वेश्चन में देखिए न्यूमेरिकल है, वहां पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ सकती है, तो वहां पर टाइम आपका बच जाता है। इंस्टीट्यूट भी इसी तरीके का बनाता है पेपर के 30 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू खत्म कर लो। अगर आपने इसके ऊपर टाइम दिया तो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के ऊपर देखिए जो टाइम डिवोट होना था वो हैम्पर कर जाएगा, तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपको अपनी एमसीक्यू की तैयारी रखनी है। आखिरी में सर एमसीक्यू पहले सॉल्व करें, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, रजिस्टर में अंदर बताना है कौन सी गलतियां हुई हैं, उन्हें नोट करना है ताकि उन्हें ठीक कर सके। एलिमिनेशन जो टेक्निक मैंने आपको बताई, जो 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं उनको आप तुरंत हटा दीजिए, ठीक है जी। कोई एमसीक्यू आपको छोड़ के नहीं आना है, एक्सेप्ट नॉट, जिन वर्ड्स पे लिखा रहता है जिन क्वेश्चंस में, उनको अच्छे से ध्यान से करना है ताकि आप उनको ठीक से कर सके, वहां गलत ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट ना करें। तो ये कुछ देखिए चीजें थी जो आप ध्यान रखेंगे एमसीक्यू की प्रिपरेशन में, आपको हेल्प करेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने बहुत बार कहा कि सर आप एमसीक्यू की मैराथन लेकर आइए, तो एग्जाम से एक दिन पहले शाम को 6 बजे हम टैक्स की एमसीक्यू मैराथन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप मेरे साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे शाम को 6 बजे से। देखिए हमारे इसी चैनल के ऊपर ये आपका मैराथन एमसीक्यू की होने वाली है, तो आप अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिए ताकि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मिलेंगे मैराथन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।